नमस्कार। आज तारीख है 4 मई, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां आईपीएल चैंपियन टीम आरसीबी का जश्न उस वक्त हादसे में बदल गया जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 7 आरसीबी फैंस की मौत हो गई। यह भगदड़ विक्ट्री परेड से पहले हुई। बताया जाता है कि आरसीबी का स्वागत करने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। स्टेडियम में एंट्री के लिए जैसे ही गेट खुला, भगदड़ मच गई। कई विजुअल्स में यह देखा गया कि फैंस पेड़ पर चढ़कर स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हादसे में 50 घायलों को बोरिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज बताया कि लोकसभा और राज्यसभा का यह सत्र 3 महीने से अधिक समय के बाद आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने सत्र की तारीखों को हरी झंडी दे दी है। इस सत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर गर्मागर्म चर्चा होने की उम्मीद है। विपक्ष ने इन मुद्दों पर गहन बहस की मांग की है और सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के ठोस कदमों पर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि इससे पहले संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चला था, जिसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। उधर भारत पाकिस्तान के बीच हुए हालिया सैन्य टकराव और उसके बाद हुए सीज फायर पर सियासी गलियारे में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की बात को दोहराते बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से बीजेपी एक फिल्म बना रही थी, मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब फिल्म तैयार हुई तो उसका नाम निकला नरेंद्र का सरेंडर। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर देश के आत्मसम्मान और सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को भोपाल में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन कॉल पर पीएम मोदी ने तुरंत सरेंडर कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने सिक्किम में आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता के लिए अपने संसाधनों को तैनात किया है। वायुसेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सुदूर चाटन क्षेत्र से 33 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें 2 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। वायुसेना ने एक्स पर बचाव अभियान की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, जीवन बचाना हमारा मिशन है, हर काम देश के नाम। देश में कोरोना के 276 नए सक्रिय मामले एक दिन में सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4302 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2 मौतें भी दर्ज की गई। विशेषज्ञों ने सतर्कता बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद सेंसेक्स ने शानदार वापसी की और 260 अंक उछलकर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। निफ्टी भी 8,250 के स्तर को पार कर गया। बाजार में यह उछाल वैश्विक संकेतों और घरेलू निवेशकों की खरीदारी के दम पर आया। निवेशकों में उत्साह है और बाजार अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी है। निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 ग्राम पंचायतों का नाम भी बदलने पर मुहर लगाई गई है। वहीं पाकिस्तान को एशियाई विकास बैंक ने $800 मिलियन के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है, ताकि शहबाज शरीफ सरकार आर्थिक संकट से निपट सके। भारत ने इस पैकेज का विरोध किया क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है। यह पैकेज बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए है, लेकिन भारत का कहना है कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद पर कदम उठाए। इससे पहले पिछले पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने करीब 8,500 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज जारी किया था।
अब खबर जरा हटके में जानिए, दुनिया में कहां है सबसे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस और भारत इस मामले में किस पायदान पर है। 2025 की वर्क लाइफ बैलेंस रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिमोट कंपनी द्वारा जारी इस वैश्विक सूची में न्यूजीलैंड को बेहतरीन कार्य जीवन संतुलन के लिए शीर्ष पर रखा गया है। इस रैंकिंग में यूरोपीय देशों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश शीर्ष 10 में शामिल हैं। ये देश अपने कर्मचारियों को लचीले कामकाजी घंटे, बेहतर अवकाश नीतियां और तनाव मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। दुर्भाग्यवश भारत इस सूची में अपनी जगह नहीं बना सका। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में लंबे कार्य घंटे, काम का दबाव और अपर्याप्त छुट्टियां इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।